जो लोग कल तक ये कहा करते थे कि वो भारत में, जो एक्टर जैसे आमिर खान, ये लोग कहा करते थे कि वो भारत में सिक्योर नहीं है, जिसको भारत में, जिन मुसलमानों को भी भारत में डर लग रहा है, वो जा सकता है पाकिस्तान। भारत में रहने के बाद तुम भगवान राम को नहीं मानोगे तो क्या नारे तकबीर बोलोगे? तो जिसको नारे तकबीर बोलना है वो पाकिस्तान जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सबको भेज दो पाकिस्तान, हर चीज में पाकिस्तान भेजना शुरू कर देते। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जो है वो हो रही है इंडिया में ही, और पहले ये होता था कि हम देखते थे जितने बड़े बड़े लोग थे वो कहीं ना कहीं बाहर जाके शादी करते थे। ये भी बात की जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जी आप इंडिया में ही या भारत में ही शादी करें ताकि सारी जो भी खर्चा हो वो भारत के अंदर ही हो। क्या इसी वजह से वो शादी ऐसे कर रहे हैं या आपको लगता है कि नहीं कोई और रीजन भी हो सकता है? बहुत बड़े बड़े लोग आए वैसे उनकी अब शादी। अगर अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी के लिए इंडिया को ही चूज किया, भारत को ही चूज किया, तो मैं उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने भारत को चूज किया है और उन्होंने अपने भारत के प्रधानमंत्री की बात का लिहाज रखा है और उसको सर पलकों पे रख करके अंबानी जैसे लोग जो अभी के जमाने में मतलब राजा महाराजा हैं, तो वो अगर अपने अपने बेटे की शादी, अपनी औलाद की शादी अगर भारत में करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये नंगे नुच्चे बॉलीवुड के लोगों को भी पहुंच रहा है, जो बिकिनी पहन पहन करके इधर उधर नाचती फिरती रहती हैं, या आपके पाकिस्तान की जो क्या नाम है उसका, गोरी सी एक लड़की है, वो अपना बर्थडे मनाने के लिए बोट पर चले जाती है और अजीब से कपड़े पहन लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत एक इन्फॉर्मेशन है कि जब अंबानी जी की फैमिली भारत को चूज कर सकती है, तो बॉलीवुड में रहने वाले जितने भी नंगे नुच्चे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको भी भारत को चूज करना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो दूल्हा है, अंबानी जी का जो बेटा है, उसने जिस हिसाब से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार और अपने सनातन धर्म के बारे में बात की है, मैं हैट्स ऑफ करती हूँ, हैट्स ऑफ। बहुत मुझे अच्छा लगा। जो लोग कल तक ये कहा करते थे कि वो भारत में, जो एक्टर जैसे आमिर खान, ये लोग कहा करते थे कि वो भारत में सिक्योर नहीं है, उनको सामने बैठा करके जय श्री राम का नारा लगा दिया और शाहरुख खान भी उछलते कूदते आ करके जय श्री राम उसको बोलना पड़ा, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत में रहने के बाद तुम भगवान राम को नहीं मानोगे तो क्या नारे तकबीर बोलोगे? तो जिसको नारे तकबीर बोलना है वो पाकिस्तान जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सबको भेज दो पाकिस्तान, हर चीज में पाकिस्तान भेजना शुरू कर देती हैं आप। नहीं शाहरुख खान और सबको मैंने जय श्री राम बोलते पहले भी देखा है, और कोई गलत मतलब नहीं है, पाकिस्तान से भी लोग जय श्री राम बोल पाकिस्तान सकते एक हैं। ऐसी जगह है जहां पर क्रिश्चियन नहीं रह सकते, जहां पर हिंदू नहीं रह सकते, जहां पर बौद्ध नहीं रह सकते, जहां पर ईसाई नहीं रह सकते, जहां पर जैन नहीं रह सकते, इवन इवन शिया नहीं रह सकते, अहमदी नहीं रह सकते, बरेलवी नहीं रह सकते। वहां पर जो नारे तकबीर बोलेगा, जो जिहाद को एक्सेप्ट फॉलो करेगा, जो 72 वर्जिन हुरों को फॉलो करेगा, वही रह सकता है। तो जिसको जिसको भारत में, जिन मुसलमानों को भी भारत में डर लग रहा है, वो जा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर खुला है ना। पाकिस्तान में सब इस माइंडसेट के नहीं रहते। और अभी जो रिसेंटली जो वाकया हुआ था, ये जो इंसिडेंट था जिसमें वो ड्रेस वगैरह के पीछे पड़ गए थे, उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर सामने आई थी, उस पुलिस ऑफिसर का अगर आप इंटरव्यू देख लें, डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने उनका इंटरव्यू लिया है इंटरनेशनली, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बात कर रही है और किस तरह से हम इस नहीं, मैं चीज को तो खत्म करने की, कम करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक 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 मैंने एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में वो कम हो, उसको हम लोग कोशिश मैंने कर रहे हैं। नेशनल न्यूज पे इस बात को कहा है कि मैं उस पुलिस ऑफिसर को अप्रिशिएट करती हूँ कि महिला होते हुए भी बिना डर के और बिना किसी संकोच के उन्होंने महिला का सपोर्ट किया, और पहली बार ये पाकिस्तान में हुआ है, तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन जिस मौलाना ने बैठा करके उसके नाक रगड़वाए, उसको भी तो पैजामा खोल के मारना चाहिए था ना, नहीं, कि भैया तुम वो कहाँ तो हो। है बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके ही चीजें चेंज होंगी, इस किस्म के लोग सामने आएंगे। और पाकिस्तान में सब एक माइंडसेट के नहीं रहते। यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर भी है, यहाँ पे ज्यादातर वो पाकिस्तान में मौलाना भी है जो नहीं है। माफी मंगवा रहा था, यहाँ पे मैं भी रहती हूँ, यहाँ पे और लोग भी हैं। तो कुछ ना कुछ चेंज तो नाजिया आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और अच्छी बात है, मैं तो उस पुलिस ऑफिसर को देख के भी काफी मुझे होप हुई कि शायद लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, यहाँ पे होना चाहिए। शी वॉज वेरी ब्रेव, शी इज हाँ, एक्चुअली वेरी ब्रेव। बिल्कुल ऐसा ही है। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तमाम बेटियों को उस हम्म, पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना चाहिए, जो डरती हैं, एग्जैक्टली। जिनको अभी देखिए ना, कुछ कुछ यूट्यूबर्स को भी कितना पकड़ करके मारपीट कर देता है, बहुत कुछ हम्म, होता है ना, तो ये हम्म, गलत है ना भाई, इंसान की बिल्कुल। freedom
स्पीच है, तुम उसको बोलने दो, तुम उसको सब कुछ करने दो, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी, मैं अल्लाह प्रिंट किया हुआ क्या कपड़ा नहीं पहन सकती? बिल्कुल पहन सकती है, कौन मुझे मना करेगा? और जहां से लिया वो भी तो सऊदी अरब से ही खरीदा ना, वहां पे क्या देंगे इस्लाम। मजे की बात तो ये कि जहां से वो लेकर आई थी बेचारी। एक्चुअली लेकिन में आरजू जी होता क्या है ना कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान जो है ना, ये पैगाम रसूल वाले मुसलमान नहीं है, ये पैगाम मुगल वाले मुसलमान है, इसलिए चिटिंगबाज दिखाई देते हैं। ऐसा ही है, और जहालत है इनकी कि खत्म होने में नहीं आ रही। लेकिन खैर हम लोग फिर भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। नमस्कार, जय जय श्री राम।